नमस्ते। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और आप लोगों का 5 मिनट का समय चाहता हूँ। आजकल के टाइम में जैसा पूरा विश्व आज लॉकडाउन की स्थिति में है और आने वाले समयों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे ऑफिस वर्क्स हैं, वो हमें मोबाइल्स में करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है और हमारे सारे काम हेल्ड अप हो जाते हैं। आज मैं उसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अगर हम 5-6 पॉइंट्स पर ध्यान दे लें तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर रिलेटेड्स वो सॉल्व हो जाएंगी। और मैं इसी के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाह रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या जो भी मोबाइल्स है वो 2 यूनिट्स पे काम करता है। पहला हार्डवेयर पार्ट और दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर पार्ट्स में चिप लेवल कंपोनेंट्स होते हैं और वही हमारे जो भी वर्क्स होते हैं, जो भी हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आइटम्स हैं वो उसी चिप लेवल बेस पे बेस्ड होता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर बेस है। लेकिन अगर प्रॉब्लम हमारे हार्डवेयर चिप लेवल में हो जाती है तो हम आगे कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप के बारे में बताना चाहता हूँ। डेस्कटॉप जो है हमारा वो घर में रहता है और ऑफिसों में भी डेस्कटॉप कई लगे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेस्कटॉप की आती है कि वह टाइम पे हमारे ऑन नहीं हो रहा है, या जो प्रॉब्लम आ रही है, पता चला कि आज डेस्कटॉप काम कर रहा है और सारे मैंने ऑफिस के वर्क किए और नेक्स्ट डे जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो ऑन नहीं होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान देना है। अगर हम उन बातों को ध्यान दे दें तो हमारी इनिशियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। पहली प्रॉब्लम डेस्कटॉप में आती है कि उसको पावर प्रॉपर जा रही है या नहीं। हमारे जो पावर रिसोर्सेज हैं, पावर केबल्स हैं, यूपीएस हैं, ये सब सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम चेक कर लें सबसे पहले। उसके बाद हमें इंडिकेशन यह मिलेगा कि अगर उसमें पावर आ रही है तो पावर की जो लाइट होती है वो ग्लो करनी चाहिए। अगर वो ग्लो कर रही है तब हम आगे के स्टेज में जाएंगे कि हाँ, यहाँ तक प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, पावर जा रही है। उसके बाद ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि थर्ड प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। पहली है केबल हम चेक करेंगे, दूसरा है केबल चेक करने के बाद यूपीएस चेक करते हैं। यूपीएस में लाइट जल रही है, उसको बटन दबाने पर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो ऑन हो रहा है तो थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। ये हमारी प्रॉब्लम जो है तुरंत यहाँ से पता चल जाती है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप में लाइट नहीं जल रही है या जल रही है तो वो लाइट जो है वो जलने के बाद जो है आगे हमें डिस्प्ले, यानी जो मॉनिटर होता है, हमारा डिस्प्ले यूनिट होता है, उसमें लाइट जा रही है या नहीं जा रही है। लाइट जा रही है, वो लाइट इंडिकेट भी कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इस पोजीशन में हम अपना जो डेस्कटॉप है उसके बैक में जहाँ पावर केबल लगी होती है उसमें एक आवाज़ जो है वो आती है और उस आवाज़ के साथ साथ हमें एक हवा का फ़्लो जो है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। हम बस सिंपली अपने हाथ दूर रख के भी पीछे के बैक साइड में उसको महसूस कर सकते हैं। अगर वो लाइट आगे जल रही है और पीछे एक साउंड आ रही है हल्की सी और हवा भी निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेस्कटॉप है, सीपीयू पार्ट जो है वो वर्क कर रहा है। हमें उसमें एक साउंड आएगी, जो सीपीयू की जो एक साउंड होती है, कूलिंग सिंक लगी होती है अंदर, उसकी एक हल्की सी एक आवाज़ आती है, वो भी आवाज़ आ रही है, ये हम महसूस कर सकते हैं। उसको महसूस करने के बाद हम जो हैं उसमें एक वीजे केबल जो होता है वो जो है हमारे मॉनिटर पे जाता है।
मॉनिटर में जाता है उसको चेक कर लेंगे कि वो कहीं लूज़ तो नहीं है, ढीला तो नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। उसको हम पीछे एक पिन होती है जो 2 पिनों पे वो टाइट होता है, उसको देख लेंगे हिला के कि वो प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है। वो लगा है तो चेक करने के बाद फिर हम मॉनिटर पे जाएंगे। मॉनिटर पे जाने पे जो उसका ऑन ऑफ का स्विच है उसको भी चेक कर लेंगे कि प्रॉपर ये ऑन है या नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स देखने के बाद जो है हम लास्ट में जो है वो जो कीबोर्ड में लाइट होती है उसको देख लेते हैं। अगर कीबोर्ड में जो लाइट है प्रॉपर ग्लो कर रही है और एक बीप साउंड जो है वो ऑन करने पर सीपीयू से जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि सीपीयू सेक्शन जो है हमारा डेस्कटॉप वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। हमारी प्रॉब्लम फिर मॉनिटर पे जाती है कि मॉनिटर में हो सकता है डिस्प्ले ना आ रही हो या केबल वीजीए केबल डैमेज हो, ये हो सकता है। इसको चेक करने के बाद अगर हम इन प्रॉब्लम्स को चेक कर लेते हैं और हमें कहीं प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है, उस केस में हम जो है अपने इंजीनियर्स को कॉल करके बुला सकते हैं। इससे हमें प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम समझ सकते हैं कि यह प्रॉब्लम बड़ी है या आगे है, जो हमें किसी हार्डवेयर इंजीनियर को कंसल्ट करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा। दूसरा जो है हमारा जो सेक्शन है वो है लैपटॉप का। लैपटॉप हर किसी के पास होता है, हर लोग अपना घरों में ऑफिसों में यूज़ करते हैं, उसको कैरी करते हैं, घर ऑफिस ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी छोटी बातों को हम अगर ध्यान दे लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पहली प्रॉब्लम लैपटॉप में ये आती है कि हम उसको कहीं भी रख देते हैं, चाहे अपने बेड पे रख दें, चाहे गद्दे पे रख दें, सोफ़ा पे रख दें, उसके नीचे एक हार्ड सरफेस होना चाहिए, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हम 50% सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो है लैपटॉप को किसी हार्ड सरफेस पे, भले हम अपने सोफ़ा पे बैठे हों, चाहे मेज़ पे बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, मेज़ पे इटसेल्फ हार्ड सरफेस होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप मेज़ पे रख सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप सोफ़ा पे रख रहे हैं या अपने बेड पे रख के ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके नीचे कोई मोटी बुक रख दें, ताकि एयर का जो फ्लो है वो लैपटॉप में प्रॉपर होता रहे और वो हीट अप ना करे। सेकंड थिंग ये होता है कि हम अपने लैपटॉप को जो हमारा डिस्प्ले सेक्शन होता है, इसका मतलब जो भी स्क्रीन होती है, उसको 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा बेंड कर देते हैं, जिसके वजह से हमें व्यू अच्छी मिले। लेकिन उसको जो रिकमेंडेड है वो है 120 डिग्री तक हम उसको बेंड करना चाहिए, उसके आगे हमें ज़्यादा बेंड नहीं करना चाहिए। उससे प्रॉब्लम ये आती है कि हम बार बार जब हम बेंड करेंगे तो हमारे हैबिट में आ जाएगा और हमें पर्टिकुलर उस एंगल पे ही हमें वर्क करना अच्छा लगेगा, जिसके वजह से जो वीजीए केबल की जो नीचे जो केबलिंग जा रही है, जो हमारे लैपटॉप में जा रही है, उसमें दिक्कत आती है और डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि हमारा जो एडाप्टर है, जो पावर एडाप्टर है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। पावर एडाप्टर मैंने लगाया, अब उसके बाद उसको जो है कहीं भी नीचे ज़मीन पे छोड़ देते हैं, वो जो है डैमेज हो जाता है, कहीं गिर रहा है, कहीं हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चौथी बात यह है कि हमें एडाप्टर लगाने के बाद उसको जो है बैटरी यूनिट जो उसमें लगी होती है लैपटॉप में, उसको प्रॉपर चार्ज करना है। चार्ज ये नहीं कि हमने आज लगा दिया, उसको 2 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे का बैकअप होता है नए लैपटॉप में, और पुराने लैपटॉप में 1.5 से 2 घंटे का बैकअप होता है। उस बैकअप को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर उसको चार्ज रखना पड़ता है। चार्ज रखने के लिए ये नहीं कि आज हमने एडाप्टर उसमें लगा दिया और हमेशा एडाप्टर से ही वर्क कर रहे हैं। जब प्रॉपर चार्ज हो जाए, 100% चार्ज होने के बाद उस एडाप्टर को हटा देना चाहिए। उसके बाद जो है 20% 30% बगैर एडाप्टर लगाए उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि कुछ बैटरी जो लैपटॉप में होती है वो ड्रेन आउट हो जाए, उसके फर्दर हम उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें हमेशा लैपटॉप ऑन करने के बाद उसके जो एयर जहाँ से निकलती है, उसको कहते हैं हीट सिंक्स, जहाँ से एयर जो है कूलिंग फ़ैन होता है, एयर निकलती है, उस जगह को ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर एयर निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है
तो हमें जो है उसको किसी हार्डवेयर इंजीनियर से कंसल्ट या डिस्कस करना चाहिए कि कूलिंग प्रॉपर नहीं है। और हम उसको नीचे बैक का जो सरफेस होता है लैपटॉप के नीचे, उसको टच करके भी सेंस कर सकते हैं कि ये हीट हो रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा हीट हो रहा है तो हमें मार्केट में एक डिवाइस आती है जिसको एक छोटी सी टेबल कहते हैं, उसको लैपटॉप में जो होता है उसको उसके ऊपर जस्ट रख देते हैं। उससे हमें एक व्यू भी अच्छा मिलता है और हम ईज़ी से अपना वर्क कर सकते हैं। उसके अंदर एक मिनी फ़ैन लगा होता है जिससे वो ऑटोमेटिकली कूलिंग करता रहता है और जो लैपटॉप की गर्मी है उसको बाहर निकाल कर नई हवा को जो है फ्रेश एयर को सर्कुलेट कराता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन छोटी बातों को ध्यान रख लें। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि लैपटॉप यूज़ करने के लिए हमें कीबोर्ड और माउस जो है कॉर्डलेस एक ले लेना चाहिए, क्योंकि कॉर्डलेस कीबोर्ड माउस लेने से हम जो है लैपटॉप की मोर देन 60-70% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कीबोर्ड जो है इसका मेन यूनिट होता है लैपटॉप का। अगर कीबोर्ड